हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि एसएससी और रेलवे की हिस्ट्री में मतलब सन 2000 से लेकर 2025 तक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन 10 बार भी रिपीट हो चुका है वाले क्वेश्चन में लेके आया हूँ, कोई 8 बार रिपीट हो चुका है, कोई 15 बार तक रिपीट हो चुके क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे जो कि एसएससी और रेलवे में बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आज आगे जो ना पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है ना, इसलिए आप वीडियो को पूरी वॉच जरूर करिएगा, स्किप करने की भूल मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नरसिम्हन समिति के द्वारा। ठीक है ना, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आरबीएल। ठीक है, आरबीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आरबीएल बैंक का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना, जो मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है ना, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। ठीक है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। तो अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था। दोस्तों इसका एक नाम और याद रखना आप, इसका नाम है एन। आपसे डायरेक्ट ये नहीं देखे आपको ये वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एन, एफ, एस और एम। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि एन, एफ, एस, एम सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। ठीक है ना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, अक्टूबर 2007। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। एक बार वापस पढ़ देता हूँ मैं। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फेरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जाने से पहले आपको थोड़ी बहुत आपको जानकारी मैं दे देता हूँ कि जो ये फेरा था, ठीक है, उसके 1973 में इसको विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए यह अधिनियम पेश किया गया था, फेरा। ठीक है, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे 1998 में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है ना, 1998 में अटल वाजपेयी द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है बीएसई। ठीक है, बीएसई की स्थापना कब की गई थी, इम्पोर्टेंट है। तो बीएसई की स्थापना 1875 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको इसके बारे में याद रखना है, जो बीएसई की जो फुल फॉर्म है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा चुका है, कम से कम 8 बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एसएससी में। सन 2000 से लेकर 2025 तक 8 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बीएसई की स्थापना कब की गई थी। तो 1875 में की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग में। ठीक है ना, उद्योग में ज़्यादा बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना, कब से कब तक थी ये द्वितीय पंच योजना, याद रखना, 1956 से लेके 1961 तक रही थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, और एक बात आपको और याद रखनी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, ठीक है, भिलाई हो गया,
राउरकेला हो गया, ठीक है, दुर्गापुर हो गया, ठीक है, दुर्गापुर में जो स्टील पावर प्लांट है ना वो स्थापित किए गए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। भिलाई, ठीक है, राउरकेला, ठीक है, और दुर्गापुर में स्टील पावर प्लांट लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको देखते इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक ये। जब भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जब भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है ना, ये कार्यक्रम है, एक बार वापस देखिए, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसको बोलते हैं RLEGP, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये 15 यानी कि 15 बार अभी तक क्वेश्चन आ चुका है ये, सन 2000 से लेके और 2025 के बीच में एसएससी में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को मिलाकर 15 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। MRTP अधिनियम 1969 में एम का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम में MRTP की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है, और किसी में एम का पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है जो MRTP अधिनियम 1969 में जो एम का पूर्ण रूप है वो है मोनोपोलीज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मोनोपोलीज, ठीक है, मोनोपोलीज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एम का मतलब मोनोपोलीज हो ही गया, आर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है, और टी का मतलब होता है ट्रेड, ठीक है, टी का मतलब होता है ट्रेड, और पी का मतलब होता है प्रैक्टिस, और एक्ट यानी अधिनियम, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या हुई दोस्तों इसकी? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 बार पूछा जा चुका है, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक्स के सभी की वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा, सभी मतलब एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप सभी को करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।